अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत हम इस्लामी कानून विलायत कवर कर रहे हैं। पहले ये ख्याल था कि इसकी इन्फॉर्मेशन 2 वीडियोस में प्रेजेंट करेंगे, लेकिन दूसरा वीडियो काफी तवील हो रहा था, इसीलिए हमने पार्ट 3 बनाया है। इसमें हम डिस्कस करेंगे गार्डियनशिप इश्यूज, यानी कुछ ऐसे मसाइल जो विलायत से रिलेटेड है लेकिन अहम हैं। देखें जो टॉपिक्स हमने कवर किया है इस वीडियो में, वो है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन एडल्ट गर्ल, यानी एक बालिग लड़की ने अगर निकाह का मुआहदा खुद से किया तो मैरिज वैलिड होगी या नहीं। दूसरा इशू है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ माइनर, यानी नाबालिग लड़का या लड़की के लिए क्या निकाह का मुआहदा वली कर सकता है। तीसरा टॉपिक है मैरिज अरेंज ओवर इंडियन रीजन, यानी हिंदुस्तान में मुसलमान लड़की का निकाह करने के सिलसिले में क्या क्या मसाइल आ सकते हैं और उनका हल क्या है। सबसे पहले फोकस करते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय एन अडल्ट गर्ल, यानी अगर कोई मुसलमान बालिग लड़की अपना निकाह खुद करती है तो उसका क्या सल्यूशन है, उसका क्या जवाब है शरीयत में, ये देखते हैं। इस उन्वान के तहत कई केसेस अकर हो सकते हैं। पहला है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ कंपैटिबल ग्रूम इन द एब्सेंस ऑफ अ गार्डियन, यानी वली की गैर मौजूदगी में एक कंपैटिबल लड़के से अगर लड़की ने निकाह का मुआहदा किया या निकाह किया तो क्या होगा। दूसरा इशू है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन इनकम्पैटिबल ग्रूम इन द एब्सेंस ऑफ अ गार्डियन, यानी वली की गैर मौजूदगी में इनकम्पैटिबल लड़के से अगर लड़की ने निकाह किया हो तो शरीयत का क्या जवाब है। तीसरा इशू है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन नो गार्डियन एग्जिस्ट, यानी अगर लड़की ने ऐसे हालात में निकाह किया जबकि कोई वली मौजूद ही ना हो, एग्जिस्ट ही ना करता हो। इनके जवाबात हम देखते हैं। पहला केस फोकस करेंगे मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विद अ कंपैटिबल ग्रूम इन द एब्सेंस ऑफ अ गार्डियन, यानी वली की गैर मौजूदगी में अगर कोई बालिग लड़की किसी कंपैटिबल ग्रूम यानी अपने बराबर के लड़के से निकाह करती है तो शरीयत का क्या जवाब है। देखें, अ सेन एंड एन एडल्ट वर्जिन और अ नॉन वर्जिन में कॉन्ट्रैक्ट हरसेल्फ विद अ कंपैटिबल ग्रूम इन द एब्सेंस ऑफ अ गार्डियन, यानी वली की गैर मौजूदगी में एक आकिल और बालिग लड़की, चाहे वो कंवारी हो या गैर कंवारी हो, यानी मुतल्लिका हो या बेवा हो, तो उसको यह हक हासिल है कि अपने बराबर के लड़के से वो निकाह का मुआहदा कर सकती है। मैरिज इज वैलिड इन दिस केस, इस केस में मैरिज वैलिड रहेगी यानी सही रहेगी। केस 2 देखें, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड विद एन इनकम्पैटिबल ग्रूम इन द एब्सेंस ऑफ अ गार्डियन, यानी वली की गैर मौजूदगी में अगर कोई मुसलमान बालिग लड़की ऐसे लड़के से निकाह करती है जो उसके खानदान की बराबरी का नहीं है। अगर कोई आकिल और बालिग कंवारी लड़की या गैर कंवारी लड़की निकाह का मुआहदा ऐसे लड़के से करती है जो बराबर का नहीं है और उसने ये वली की गैर मौजूदगी में किया है, तब मैरिज वैलिड नहीं है यानी सही नहीं है। वली को यह हक रहेगा कि वो निकाह को डिसॉल्व करवाए काजी के पास जाके, यानी फस करवाए, बशर्ते कि उसको कोई औलाद ना पैदा हुई हो, यानी औलाद की पैदाइश से पहले मैरिज को डिसॉल्व करवाने का हक वली को रहता है काजी को अप्रोच करके। ये इसलिए चूंकि अगर लड़का लड़की के खानदान की बराबरी का ना हो तो मुमकिन है कि उस खानदान की समाज में जो इज्जत है वो मुतासिर हो। इसीलिए फुक़हा ने लड़की के वली को ये इजाज़त दी है कि काजी को अप्रोच करके मैरिज को डिसॉल्व करवा दे, लेकिन अगर उनको कोई औलाद हो चुकी हो तो फिर वली का हक ख़त्म हो जाता है, चूँकि शरिया ये इजाज़त नहीं देती कि औलाद को उसके वालिदैन से सेपरेट किया जाए जब तक एक बहुत बड़ी वजह न हो। केस 3 देखते हैं, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड व्हेन नो गार्डियन एग्जिस्ट, यानी एक बालिग लड़की ऐसे वक्त अपने निकाह का मुआहदा करती है जब वली का वजूद ही न हो। बालिग लड़की को ये हक है कि वो अपना निकाह चाहे कोई कंपैटिबल लड़के से करे या इनकम्पैटिबल लड़के से करे अगर उसका कोई वली ना हो। मिसाल के तौर पे आज के दौर में हिंदुस्तान का जो माहौल है, इस माहौल में अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की इस्लाम लाती है ऑल अलोन यानी अपने खानदान से अकेली, तब वो अपने निकाह का मुआहदा बगैर वली के कर सकती है, चूँकि उसके गैर मुस्लिम रिलेटिव्स उसके वली नहीं हो सकते। अब फोकस करते हैं नाबालिग औलाद का इशू, मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर अ माइनर, यानी अगर कोई वली अपनी नाबालिग औलाद का निकाह करता है
तो इस सिलसिले में शरीयत क्या कहती है। इस उन्वान के तहत कई केसेस अराइज हो सकते हैं। पहला है निकाह का मुआहदा बाप या दादा अगर करता हो तो। दूसरा केस है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ गार्डियन अदर देन द फादर और ग्रैंडफादर, यानी निकाह का मुआहदा वालिद या दादा के अलावा कोई दूसरा वली करता हो। तीसरा केस है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय टू गार्डियंस ऑफ इक्वल लेवल, यानी दो वली हों और उन दोनों का लेवल इक्वल हो, तब निकाह के मुआहदे की क्या वैल्यू रहेगी। चौथा केस है मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ रिमोट गार्डियन, यानी अगर कोई दूर का वली निकाह का मुआहदा करता हो तो शरीयत क्या कहती है। इन चारों केसेस की तफसील हम आगे देखते हैं। पहला केस फोकस करेंगे मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द फादर और ग्रैंडफादर, यानी अगर निकाह का मुआहदा बाप या दादा ने किया हो, अगर कोई नाबालिग लड़की या लड़का हो और अगर उसका वली मैरिज का मुआहदा करता हो अपने विल से, अपने विश से, उस नाबालिग लड़के या लड़की की रजा हासिल किए बगैर, तब मैरिज वैलिड रहेगी, यानी सही लाजिम रहेगी। ये निकाह सही उस वक्त होगा जबकि वली या तो बाप हो या दादा हो, और निकाह उस वक्त भी सही रहेगा जब महर बहुत थोड़ा हो, यहाँ तक कि अगर लड़का इनकम्पैटिबल हो तो भी ये निकाह सही रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी है कि बाप या दादा जिसने भी वली का रोल प्ले किया वो शरपसंद के हैसियत से मशहूर ना हो। मिसाल के तौर पर अगर उन्हें शराब पीने की आदत हो, यानी अगर एक बुरी आदत हो और ऐसे हालात में उन्होंने अपनी नाबालिग लड़की का निकाह कोई इनकम्पैटिबल लड़के से, यानी ऐसा लड़का जो उस लड़की के बराबर ना हो, उससे अगर कर दिया तो ये निकाह इनवैलिड रहेगा। केस 2 देखते हैं माइनर के सिलसिले में। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ गार्डियन अदर देन द फादर और ग्रैंडफादर, यानी कोई नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह कोई ऐसा वली करता है जो ना बाप है और ना दादा है। कोई नाबालिग लड़के या लड़की का निकाह बाप या दादा के अलावा कोई दूसरा वली करता हो और अगर लड़की का निकाह कम महर पर करता हो और लड़का इनकम्पैटिबल हो, यानी बराबरी का ना हो, तब यह निकाह इनवैलिड रहेगा, सही नहीं रहेगा। अगर नाबालिग लड़की का निकाह बाप या दादा के अलावा कोई दूसरा वली करता है लेकिन एक कंपैटिबल लड़के से करता है और डोवर भी महरुल मिसल है, यानी उसके खानदान में जो डोवर है, महर है, उसके बराबर है, तब यह निकाह सही होगा, यानी वैलिड होगा। अगर लड़का और लड़की बालिग होने पर ये महसूस करें कि वो इस निकाह से खुश नहीं हैं, तब उनको हक होता है कि वो काजी को अप्रोच करें और निकाह को डिसॉल्व करने की रिक्वेस्ट करें। ये जो हक शरीयत ने उनको दिया है उसको राइट ऑफ प्यूबर्टी कहते हैं, यानी ख्यारुल बुलूग, बालिग होने के बाद वो अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। केस 3 देखते हैं माइनर के सिलसिले में। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय टू गार्डियंस ऑफ इक्वल लेवल, यानी किसी माइनर का निकाह हुआ है और ऐसे दो गार्डियंस ने किया जिनका लेवल इक्वल है। अगर दो गार्डियंस ने जो कि इक्वल लेवल के हैं, अगर किसी नाबालिग लड़की का निकाह उन्होंने किया, तब जो निकाह अर्ली हुआ है, पहले हुआ है, वो वैलिड रहेगा। मिसाल के तौर पर अगर एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ना बाप है ना दादा है और दो भाइयों ने अपनी नाबालिग बहन का निकाह दो मुख्तलिफ मुकामात पर कर दिया है, जो मैरिज पहले हुई है वक्त के लिहाज से, वो वैलिड रहेगी। लेकिन अगर दोनों निकाह का वक्त एक हो, तब लड़की को यह हक दिया गया है कि जिस मैरिज को चाहे वो एक्सेप्ट करे। केस 4 देखते हैं माइनर के सिलसिले में, यानी नाबालिग के सिलसिले में। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय अ रिमोट गार्डियन, यानी कोई दूर का वली निकाह का मुआहदा करता है किसी नाबालिग के लिए। अगर निकाह का मुआहदा एक ऐसे वली ने किया जो बहुत दूर का है जबकि करीब का वली मौजूद था, तब ये निकाह उसी वक्त वैलिड होगा जब करीब का वली इस निकाह पर अपनी रजामंदी का इजहार करे। यानी अगर कोई बहुत अच्छा प्रपोजल है लड़की के लिए और लड़का भी कंपैटिबल है, तब दूर के वली को ये हक पहुंचता है कि उस लड़की के लिए निकाह का मुआहदा करे, बशर्ते कि उस वक्त करीब के वली से कांटेक्ट करने की कोई फैसिलिटी मौजूद ना हो। यानी ना ही वो फ़ोन कर सकता है, ना ही वो ख़त लिख सकता है, ना ही वो किसी तरीके से नियर गार्डियन की परमिशन ले सकता है। ऐसे सिचुएशन में दूर का वली उस निकाह को कर सकता है। यानी प्रपोजल इतना अच्छा है कि एक खौफ है कि अगर मैरिज को डिले किया जाए तो ये प्रपोजल का नुकसान हो सकता है।
तब ऐसे सिचुएशन में दूर के वली को निकाह करने की इजाज़त दी गई है। एक लास्ट इशू भी देखते हैं, मैरिज अरेंज ओवर इंडियन रीजन, यानी हिंदुस्तानी माहौल में लड़की के निकाह के सिलसिले में जो मसाइल उभर सकते हैं उनका जवाब यहाँ दिया गया है। मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड इन इंडिया इज यूजुअली अ कस्टमरी वन इन द प्रेजेंस ऑफ गार्डियंस, यानी हिंदुस्तानी माहौल में, हिंदुस्तानी समाज में, मुसलमान ख़ानदानों में जो उम्मन लड़की का निकाह होता है वो सरपरस्तों की मौजूदगी में होता है, यानी रीत और रिवाज के तहत होता है। यानी विलायत जो कि प्रीफरेबल है, जो कि बाई चॉइस है, वो तरीका अपनाया जाता है यहाँ हिंदुस्तानी समाज में, जिसमें लड़की पर कोई कंपल्शन नहीं होता, यानी लड़की की रजामंदी के बगैर निकाह का मुआहदा नहीं होता। यानी हिंदुस्तान में बालिग लड़की का निकाह उसकी रजामंदी के बगैर नहीं किया जा सकता। ये ज़रूरी है कि निकाह से पहले या निकाह की सेरेमनी के दौरान लड़की की रजामंदी हासिल की जाए। मैरिज की जो परमिशन है वो बालिग लड़की से लेने के मामले में जो करीब का वली है वो आगे बढ़े, या वो कोई वकील को ठहराए जो लड़की से इजाज़त ले। मसलन बाप उस लड़की की माँ को वकील बना सकता है, तो माँ आगे बढ़ के लड़की की रजामंदी पूछ सकती है। अगर किसी कंवारी लड़की से इजाज़त ली जा रही है और वो खामोश है या मुस्कुराती है या हंसती है या रोती है, तब इसको पॉजिटिव आंसर समझा जाएगा। किसी कंवारी लड़की से जब उसकी इजाज़त ली जाती है और अगर वो डिस्कम्फर्ट यानी नाराज़गी या नाखुशी का इजहार करती है, तब ये समझा जाएगा कि वो इस निकाह के मुआहदे के लिए राज़ी नहीं है। अगर दूर का वली या कोई थर्ड पर्सन लड़की की इजाज़त लेने की कोशिश करता है निकाह के मुआहदे के लिए, तो ये ज़रूरी है कि लड़की साफ अल्फाज में अपनी ज़बान से इकरार करे। अगर ऐसी सिचुएशन है कि लड़की साफ अल्फाज में इकरार नहीं कर रही है लेकिन डोवर का डिमांड कर रही है, यानी महर का डिमांड कर रही है, उसको विश करने पर वो जवाब दे रही है, इनवाइटीज से तोहफे तोहफ़ भी बड़ी खुशी से ले रही है, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को हाथ आगे बढ़ाने की इजाज़त भी दे रही है, तब भी उसको उसकी परमिशन ही समझा जाएगा। अगर लड़की कंवारी है तो उसके मामले हमने डिस्कस किए, लेकिन अगर लड़की कंवारी नहीं है, कोई मुतल्लिका है या कोई बेवा है और वो अपना दूसरा निकाह करना चाहती है, तो ये ज़रूरी है उससे इजाज़त लेने वालों के लिए कि वो अपना कंसेंट, अपनी रजामंदी साफ अल्फाज में ज़ाहिर करे। उसकी खामोशी या उसकी मुस्कुराहट या हंसी काफ़ी नहीं होगी उसकी रजामंदी का इजहार करने के लिए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।